हेलो बच्चों। आज का जो वीडियो है वो त्रिभुज के जो क्षेत्रफल हैं और परिमाप एरिया और पेरीमीटर रह गया था, उसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, पहली बात समझेंगे, जो ट्रायंगल हैं उनमें हम किस टाइप का जो सवाल आने वाले हैं वो हम उसके ऊपर बात करेंगे। पहले तो हम ट्रायंगल होगा, जैसे देखिए कोई भी ट्रायंगल है थ्री साइड से, जैसे इसकी थ्री साइड्स होती, मान लीजिए इसको पॉइंट नेम दे दिया वहाँ ए बी सी। ए बी सी कोई भी इसका जो हमारा ट्रायंगल है इसका हमें एरिया फाइंड करना है, क्षेत्रफल। तो पहले तो हमें इसको ऊपर से यहाँ से देखिए इस तरह से एक लाइन खींचनी पड़ती है, जिसको बोलेंगे आप लंब बोलेंगे। ठीक है, ये इसकी हाइट है, एक्चुअल में ऊंचाई है। और जो ये यहाँ से लेकर यहाँ, जहाँ से नीचे की जो भुजा होती है उसको बोलते हैं हम आधार। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे ऊंचाई। तो यहाँ अगर हमें, यहाँ पे हमने इसको कोई एक पॉइंट दे दिया, डी नाम दे दिया इसको, डी। ठीक है, मैंने ऐसे बनाया अलग से ये। तो पहले तो हम इसका परिमाप देखें, पेरीमीटर। परिमाप क्या होगा इसकी? अब तक हमने जैसे आयत का और क्षेत्र, आयत का और वर्ग का किया था, लेकिन इसमें तीन ही साइडें हैं। तो परिमाप में कुछ नहीं है, इसकी तीनों साइडें को प्लस करना है। वो अलग अलग भी हो सकती हैं, एक ही तरह की भी हो सकती है, जैसे भी है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए। ठीक, तो ये परिमाप हो गया, ए बी सी। यहाँ पे ए सी सी ए कुछ भी लिख सकते हैं, ये बुझा है साइड्स। पेरीमीटर आ गया आपका। ठीक है, प्लस करना है और उसको तीनों साइडों को प्लस करना ही। यहाँ पर पेरीमीटर को, पेरिकल जो उसकी नाप है चारों तरफ से वही होती है। लेकिन अब बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, देखिए इसके लिए सीधा सीधा आप फॉर्मूला रख लीजिए। एरिया, ये त्रिभुज है कोई भी, अगर उसका बेस पता है और उसकी हाइट पता है, ये पता होना जरूरी है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल वो निकल आएगा। वो क्या निकलेगा, उसको बोलते हैं 1/2, आधा करना होता है। ये इसको हम बोलते हैं ऊंचाई और ये है आधार। तो यहाँ लिख लो पहले, आधार तो आपको पूरा ऐसे लिखना ही है, और गुणा ऊंचाई और चाहिए आप। ठीक है, यानी इसका बेस है ये और ऊपर हाइट है, तो बेस इंटू हाइट। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या कहेंगे, बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाइट। अब यहां क्या होगा, इसका बेस हमारा क्या है, बी और सी। तो यहां पर 1/2 आप क्या देखेंगे, बी सी की जो नाप है वो, और 1/डी, सॉरी ए डी भी है, ये इसकी हाइट है, ऊंचाई है, ए और डी। अब मान लीजिए हम एक सवाल कर लेंगे इसी के आधार पर। अगर ये दे रखी होगी, मान लीजिए कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ हमारा बेस है वो है 5 सेंटीमीटर। तो हमारा इसका एरिया निकालना हो तो कितना आएगा, 1/2 इंटू 6 cm इंटू 5 cm सेंटीमीटर। 2 से 6 3 टाइम हो गया, इस पर कट गया, 3 5 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 बार सेंटीमीटर इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हुआ हमारा किसी भी त्रिभुज का। ऐसे ही एक और है त्रिभुज, आप जानते होंगे, समकोण त्रिभुज।
इसमें तो पहले से ही हाइट दे रखी है और एक ही साइड में बेस है। इसको बोलेंगे हम राइट एंगल ट्राइंगल ABC। उसके लिए भी ये फॉर्मूला काम करेगा ही, लेकिन किसी की हाइट नहीं पता है तो उसके लिए एक हेरोन फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। हालांकि जो क्वेश्चंस आएंगे ऑनर कोच परीक्षा वो यही वाले आएंगे, इस टाइप के परिमाप वाले। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस की ओर लेके चलता हूं कि अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो अब देखिए, अब जो हमारा एक और सवाल लूंगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें आइसोस्केल ट्रायंगल है, इसकी सारी जो भुजाएं हैं, तीनों साइड्स हैं, वो इक्वल हैं, बराबर। और वहां पर ऊंचाई अगर दे नहीं रखी है, हाइट पता नहीं है, यहाँ से जो है ये हाइट हमें पता नहीं है। मैंने जो भी फॉर्मूला लिखाया था वो क्या लिखाया था, 1/2 एरिया इक्वल टू, ठीक है, बेस है इनटू हाइट। अगर नहीं पता तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला प्रूव करके दिखाऊंगा तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं वो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा। पर आप समझ लीजिए, फिर भी आप राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी हो, पर 6 बार में शायद हो सकता है ना पढ़ी हो, वैसे 5th क्लास में भी पढ़ाई जाती है। अगर कोई ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये वाली जो साइड है हाइपोटेनस, तो इसको जब अगर हमें फाइंड करना हो तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अगर कर देंगे तो वो इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारी C है, C इक्वल टू अगर हमें फाइंड करना है तो इस तरह से √A² प्लस B² करेंगे तो C आ जाएगी। और यहाँ पर अगर जैसे ये दोनों साइडें हैं, तो अब ये अगर हमें फाइंड, ये तो पता है, ये भी पता होगी क्योंकि एक ही ये हाफ हो जाएगी, तो ये नहीं पता। अगर हमें इसमें से मान लीजिए कि हमें हाइट निकालनी है, A निकालनी है, तो वो भी किस तरह से होगा, A इक्वल टू जो होगा, पहले तो इस फॉर्मूले को मैं इस तरह से लिख देता हूँ। ये तो चलो ठीक है, ये ऐसा था C² इक्वल टू A² प्लस B² होता है, ठीक है। तो C इक्वल टू हमने अंडर रूट में कर दिया, लेकिन अगर हमें A इक्वल टू निकालना पड़ेगा तो ये C में से माइनस होगा, तो C² माइनस B² हो जाएगा, उसका रूट आ जाएगा, तब हम A की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब मैं इसीलिए इसको डायरेक्ट ही लिखूँगा। अब यहाँ देखिए, ये A है, ये वाली जो हमारी यहाँ से D से लेकर C तक, यही तो हमारा बेस रहा है इसके लिए। तो अब ADC अगर ट्रायंगल ले लें हम ADC, तो अगर हमें ये पता है तो इसको फाइंड करने के लिए हमें बड़ा आसान तरीके से कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से। लेकिन अभी हम कर नहीं रहे हैं, तो इसका एरिया पता करना हो तो उसके लिए ये A से ही आ जाता है, तो इसके लिए अलग फॉर्मूला है, √3/4 A², √3/4 भुजावर्ग, ठीक है। तो इस तरह आप √3/4 भुजावर्ग से आप समबाहु त्रिभुज इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। तो हम एक सवाल लेंगे और उस सवाल को करेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, आइसोस्केल ट्रायंगल, उसमें ये दे रखा है कि किसी भी जो चतुर्भुज है या कुछ भी है, इसकी अगर कोई साइड दे रखी है, वो समबाहु त्रिभुज है, उसकी जो साइड्स दे रखी है, मान लीजिए इसको दे रखा है 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये भी 8 की हो जाएगी, फिर सारी यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये भी 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी। लेकिन हमें हाइट नहीं दी है, तो हाइट तो चाहे हम निकाल भी सकते हैं। जैसे हमारे पास मैंने क्या बताया, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हमें उस फॉर्मूले से करना है तो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि जब राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें ये पता है 8 है और ये निकालनी है, और ये इसका जो बेस है अभी इस दोनों तरफ है, 8 में तो पूरा है, तो हमने यहाँ 4 ही रह गई, जैसे आधी है तो 4। और हमें इसको निकालना है, अगर हाइट को निकालना है, इसमें AD निकालना है, अगर AD, जैसे ये पूरा मैंने ट्रायंगल ऐसे दिखाया है, वो ऐसे है,
तो ये अगर पूरी 8 है, देखो ये भी 8 है, ये इधर भी 8 सेंटीमीटर है और नीचे भी 8 है, तो हम 4 ले लेंगे। अब हमें पता करना है AD। अभी मैंने आपको जो पाइथागोरस प्रमेय से दिखाया था, तो अब हम क्या करेंगे, AD इक्वल टू अगर हमें करना हो तो ये हमारी हाइट हो गई, तो हम इसमें अभी मैंने क्या बताया, जैसे कहा था AC का स्क्वायर, तो वो AC क्या है हमारी 8 का स्क्वायर माइनस, और जो ये वाला है आधार उसका स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा तो हो जाएगा। देखिए 8 8 जार हो गया 64 और माइनस 4 4 जार 60, और इसमें से हम माइनस कर देंगे तो ये कितना बचा, 4 में से 6 माइनस हो जाएंगे, नहीं होंगे तो कैरी यहाँ से फॉरवर्ड कर लेंगे, 14 में से 6 माइनस करेंगे 8, और यहाँ रह गया 5 में से 1 48, तो ये आपका √48 सेंटीमीटर आया। ठीक, तब हम इसमें 1/2 रख के इंटू √48 इंटू h हमारी अगर आ जाएगी 148, ठीक है, AD और AD आ जाएगी, तब उससे कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से, ठीक है, ये वाले से। तो हमें सवाल कैसे करना है, दोनों से आंसर एक ही आएगा। देखिए √3/4 इंटू एरिया इक्वल टू निकालना है हमें ट्राइंगल का, ठीक है, इसका आइसोस्केल का, √3/4 ए स्क्वायर, यानी ये इसकी साइड है, भुजाएं हैं, उसको ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर बोलेंगे हम, ठीक है। साइड स्क्वायर हमारी कितनी है, 8 का स्क्वायर करना है, तो √3 इंटू 8 8 जार 64 हो गया, अपॉन में आया 4, ठीक है। इसको हम यहाँ से ऐसे काट कर लेंगे 16, और ये हो गया हमारा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 जा 64, 4 से काट देंगे, तो ये हमारा जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हो गया 16√3 सेंटीमीटर। लेकिन अभी ये ऐसे देखो यहाँ √48 है, तो ये √48 हमारा क्या है AD, क्या उस वाले फॉर्मूले से ही करेंगे तब भी आएगा क्या इतना ही आंसर, ये चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए हम इसको यहाँ लिखेंगे 1/2, ठीक है, जो हमारी ऊंचाई है वो निकल के आई है √48, ठीक है, लेकिन मैंने अभी इसको सॉल्व नहीं किया था, और भुजा जो हमारी साइड है वो कितनी निकल के आई है, 8 है हमारी, तो यहाँ